पैसा और सफलता यूं ही नहीं मिलते, उसके लिए मेहनत करनी होती है। कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है, फिर भले ही ये शुरुआत एक छोटी सी दुकान से ही क्यों ना हो। इसकी एक मिसाल पंसारी ग्रुप है। पंसारी ग्रुप की शुरुआत राजस्थान में एक किराना की छोटी सी दुकान से हुई थी, मगर आज ये एफएमसीजी सेगमेंट में एक बहुत बड़ा नाम बन गया है। आज इस ग्रुप का टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का है। पंसारी ग्रुप की शुरुआत 1940 के दशक में राजस्थान के पावटा में एक किराना दुकान से हुई, जिसे पंसारी इंडस्ट्रीज़ के मौजूदा डायरेक्टर सम्मी अग्रवाल के दादा ने शुरू किया था। पंसारी की दुकान के नाम वाली उस किराना शॉप के बाद सम्मी के दादा कोलकाता चले गए, फिर वहाँ सरसों और तिल का थोक का कारोबार शुरू किया। पर 80 के दशक के पहले कुछ सालों में ये बिज़नेस नाकामयाब हो गया। असल में उस साल भारी वर्षा हुई थी, जिससे फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ था। तब अग्रवाल परिवार को एहसास हुआ कि बीजों का कारोबार जोखिम भरा है, तो उन्होंने बीजों का कारोबार छोड़ खाद्य तेल का ट्रेडिंग का बिज़नेस शुरू किया और बिज़नेस अच्छे से चलने लगा। 90 के दशक में शम्मी के दादाजी के बाद उनके पिता ने बिज़नेस संभाला। बिज़नेस संभालने के बाद उन्होंने ट्रेडिंग के अलावा फूड ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग करने की सोची और दिल्ली आकर किराए पर एक फैक्ट्री ली और उसमें फूड ऑयल की मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिए। बिज़नेस और बढ़ने लगा। 2005 तक इस कंपनी ने उत्तर भारत में मैन्युफैक्चरिंग की कुल 7 यूनिट लगा ली थी। 2010 में जाकर सम्मी ने पंसारी ग्रुप को ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही वह कंपनी को एक ब्रांड के रूप में कन्वर्ट करने की सोचने लगे और इसके लिए उन्होंने पंसारी ब्रांडेड सरसों तेल को बाजार में उतारा और यहीं से ग्रुप की किस्मत बदल गई। सम्मी ने पूरे ग्रुप का रुख बिजनेस टू बिजनेस की जगह बिजनेस टू कंज्यूमर की तरफ मोड़ दिया। इससे 2010-11 में ग्रुप ने 180 करोड़ रुपए की इनकम हासिल की। मगर सम्मी यहीं नहीं रुकना चाहते थे, बल्कि वो कंपनी को फॉर्च्यून जैसे ब्रांड्स की लिस्ट में शामिल करना चाहते थे। जब हम बिजनेस में तेजी से चलते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो ठोकरें तो लगती है। ऐसा ही सम्मी के साथ हुआ। सम्मी को भी कारोबार में काफ़ी नुकसान हुआ। जब उन्होंने कंपनी को और बड़ा करने की कोशिश की तो उन्हें लोगों को क्रेडिट पे माल देना पड़ा। कई लोगों ने माल तो ले लिया लेकिन पैसा नहीं दिया, जो इंडिया में काफ़ी होता है अपने। वो काफ़ी निराश हुए, मगर उनके पिता ने उनसे नुकसान की परवाह नहीं करने को कहा। पिताजी के साथ ताऊजी से भी सपोर्ट मिला। उनका मानना था कि नाकामयाबी जैसा कुछ नहीं होता, हर काम से हमेशा कोई न कोई सीख मिलती है। सम्मी ने अपनी कोशिश जारी रखी और अगले 5 साल तक वे केवल ब्रांडेड सरसों के तेल पर ही फोकस करते रहे और इसी ने उन्हें सफलता दिलाई। क्वालिटी अच्छी होने के कारण उनका ब्रांडेड सरसों का तेल खूब बिकने लगा और फिर 2016 से पंसारी ब्रांड नाम के तहत और भी प्रोडक्ट लॉन्च किए। कंपनी रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल, चावल, आटा, मसाले, अनाज, इंस्टेंट इंडियन मिक्स आदि और इनके जैसे उत्पाद सफलतापूर्वक कस्टमर तक पहुंचाने में कामयाब रही। और अब स्थिति यह है कि राजस्थान के एक गांव से किराना की दुकान से स्टार्ट हुई कंपनी के आज 57 से ज़्यादा देशों में प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। एफएमसीजी में पंसारी के कितने ब्रांड्स हैं। आज पंसारी ग्रुप एफएमसीजी कारोबार में कई ब्रांड लाइक पंसारी, ओरियल, सासा, इंडीमिक्स और सेफीज आदि ब्रांड है। इस वक्त पंसारी ग्रुप के 2700 से अधिक क्लाइंट्स हैं, 4 जगहों पर ऑफिस है, 600 से ज़्यादा टीम मेंबर, 729 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर, 1,45,000 से ज़्यादा रिटेलर, 2487 से ज़्यादा होलसेलर, 45 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल सप्लाई, 7 से ज़्यादा सरकारी सप्लाई, 621 से ज़्यादा होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े कस्टमर, 2450 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स। ब्रांड के क्लाइंट्स में बॉक्स आर्ट, अक्षय पात्र, चायोस, डोमिनोज, 24/7, डोसा एक्सप्रेस, हयात रेजेंसी, स्विगी आदि शामिल है। सरकारी सप्लाई में कंपनी के क्लाइंट्स में सीपीसी कैंटीन, सीएसडी कैंटीन, अमेरिकन एम्बेसी, वित्त मंत्रालय, नाफेड आदि है। और पंसारी के प्रोडक्ट्स डी-मार्ट, फ्लिपकार्ट, होलसेल, एक्सप्रेस स्टोर्स, मॉडर्न बाजार, मोर, रिलायंस, वी मार्ट, विशाल मेगा मार्ट, वॉलमार्ट आदि में उपलब्ध है। ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्रोडक्ट्स को ग्रोफर्स, बिग बास्केट, अमेजन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, मीशो, मिल्क बास्केट, पेटीएम मॉल, शॉपक्लूज आदि से खरीद सकते
सकते हैं। इसके अलावा ब्रांड हल्दीराम, बीकानेर, ब्रिटानिया, चोखीधानी, नेस्ले, पार्ले, पतंजलि, टॉप्स आदि को इंस्टीट्यूशनल सेल्स करता है। पंसारी की दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में मौजूदगी है। ब्रांड भारत के उत्तरी हिस्से के अलावा पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में भी मौजूद है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ब्रांड के चावलों की मांग बहुत ही अच्छी है और देश के बाहर कनाडा, जर्मनी, रूस, न्यूजीलैंड, हांगकांग, स्पेन जैसे राष्ट्रों को निर्यात करते हैं। पंसारी ब्रांड की बिक्री में अधिकांश योगदान कंज्यूमर सेल्स का है। बिक्री में 20% से भी कम योगदान इंस्टीट्यूशनल सेल्स का है और आज भी सबसे ज़्यादा डिमांड पंसारी सरसों तेल की ही आती है। बात करें इनकी भविष्य की योजनाओं की तो पंसारी ब्रांड का फोकस स्वास्थ्य पर भी है, इसलिए ब्रांड जल्द से जल्द हेल्थ सेगमेंट में भी अपनी नई रेंज लॉन्च करने वाला है। पंसारी ग्रुप की ग्रोथ रेट की बात करें तो 35% सालाना की है और इसके साथ 600 से ज़्यादा कर्मचारी जुड़े हैं। पंसारी ग्रुप दिल्ली एनसीआर में एक ही छत के नीचे सभी वर्टिकल्स वाली एक नई फैक्ट्री लगाने की दिशा में भी काम कर रहा है। इस फैक्ट्री के साथ एक फूड पार्क भी होगा। पंसारी ग्रुप का खुद का एक्सक्लूसिव स्टोर खोलने का भी कोई प्लान नहीं है। वीडियो पूरा देखने के लिए और हमें ऐसे ही प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।